हृदय बसहु सुरभू। जय श्री राम। ठीक है जी, ठीक है जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। भूषण दीदी भी बैठे हैं, भूषण दीदी हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अब किरण कांता जी शुरू कर लीजिए 13 से। हाँ जी। यही जय श्री प्रकार राम, बल जय श्री माने राम। दिखाई। 13 से शुरू करना है ना जी। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करूं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुज से बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि न करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरणों कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे ओहि गा आगे, पर नव सभी कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और आगे जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरी समस सब कहें हित होई। राम सुकीरति भनिति बदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस्य है, अर्थात उन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी कर ही बखान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूल कर सराहना करने लगे। सोन होई बिनु विमल मति, मोही मति बल अथिक थोर। करूं कृपा हरिजस कहूं, पुनि पुनि करूं निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिसमें मैं हरिशय का वर्णन कर सकूं। कभी कोबित रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदो मुनिपद कंजु रामायण, जेहि निर्मय सखर सुकोमल मंजू दोष सहित दूपन सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस या सहित होने पर भी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण मीन्स राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंधु चारु भेद भव, बारिधि बोहित सरिस। जिन्हीं न सपने खेद बरनत, रघुपर बिसत जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ,
जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदव विधि पदरेनु भव सागर जय कीन जहाँ, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोर, हो ही प्रसन्न प्रभु सकल मंजू मनोरथ मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंधु सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पिता पितु मातु महेश भवानी, परनव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रसाद से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहिकर पर अनुकूला, करें कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पासाऊ, बरनऊ रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बनिति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मन हूँ सुराती, जे यही कथई स्नेह समेता, कही आही सुनहि हिस मुझि सचेता, हो ही रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलियुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साचे हूँ हो मोही पर, जो हर गोरी पर पसाऊ, तो फुर हो जो केहूँ सब भाषा भनिति प्रभाव। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदव अवधपुरी अति पावनी। जय श्री राम। प्लीज अच्छा, दो जय दीदी श्री राम, जय हो श्री गए। राम। अच्छा ठीक है। नीलू दीदी आप देखो किसको। हाँ जी, सुरीता जी आप करोगे? हाँ जी कर लेते। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी पढ़ा जाए पढ़ा जाए। ठीक। जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज आ रही? बंदे बंदे अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नस्तावनी, प्रणव्यो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु हुई न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली
श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिए निंदक अग ओग नसाए, लोक बिसोक बनाई बसाए। बंधु कौशल्या दिसि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यूं जय रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राहु सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करियो प्रणाम करम मन बानी, करियो कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हीं बिरची बड़ भऊ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वह मुझ पर कृपा करें। जिनको जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंधु अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरियो। सियापति राम जय जय राम। परन्यो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग जोग भोग में राख्यों गोई, राम विलोकत प्रगट्यों सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था। आपने जिसको चौथा जो पढ़ा है उसका अर्थ नहीं पढ़ा। अच्छा जी, लग रहा था मुझे भी, क्षमा कीजिए। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। बंधु अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरियु। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणव्यो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग में राख्यों गोई, राम विलोकत प्रगट्यों सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणव्यू प्रथम भरत के चरना, जासु नेम वृत जाई न भरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुभद मधुप इव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भोरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका साथ पास नहीं छोड़ता। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्री जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय टारन। सदा अनुकूल रहे मुँह पर, कृपा सिंधु को मित्र गुना कर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंद श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे।
रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, महावीर विनवे हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणव्यू पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार बसहि, राम सर चाप धर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, दो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की धन मूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। भूषण दीदी। जय श्री राम, जय हनुमान। कपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय केस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वांडों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी, अंगद जी आदि जितना वांडों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंधु पद सब के रे, ये बिन काम राम के चेरे। पशु पक्षी जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो राम जी निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत नारद, जय मुनिवर विशारद, रनवो सभै धरन सरवीसा, करो कृपा जान मनीषा। जी सनकादि नारद जितने भक्त धर पर भूषण दीदी आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा नेटवर्क में आ जाओ। मुझको कीजिए। जनक सुता जग जनक के जुग पर कमल मंजमल मति पावन। राजा जनक की पुत्री जगत की माता करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतना श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक। राजीव नयन धरे बन धन सायक, भगत पति धन सुखदायक। फिर मैं मन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर समत चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा रथ जल बीच सम, कयत भिन्न न भिन्न, बंधु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो वाणी उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक है, अभिन्न है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को। विधि हरिहर में भेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रै आ और मैं रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकत हेतु उपदेशु।
महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उसके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापु। सहस नाम सम सुन शिव बाणी, जप जय पिए संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हर्षे हेतु हेरि हरि को, किए भूषण ती को। नाम प्रभाव जन शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम ऐसी प्रीति देखकर हर्षित हो गए और उन्होंने पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने अमृत वर्षा रुद्रपति बत, तुलसी आदि सुधार। राम नाम बर बर जो रामन भादव मास सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। जय श्री राम। जी मुझे लगता है दीदी की शायद तबीयत ठीक नहीं लग रहा था उनका। हाँ जी, हाँ जी। सुमन जी, सुमन अरोड़ा जी, जय श्री हाँ राम। जी, जय श्री राम। दो हो गए। हाँ जी, दो आखर वो बरन विलोचन जन जिए जो, सुमृत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वरणमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमरित सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रै और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भक्ति सुत्य कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए
निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जिहि जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भोरे के समान हैं। और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बर नहीं पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी के कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दोई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामझु साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहते अपराधु, सुनि गुण भेद समझिए साधु। देखई रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कभी वेशी सुनकर, कमी पेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परई पहचाने। सुमरई नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु, जी देरी द्वार। तुलसी भीतर बारे हो, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वारिका जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी जप जा गई जोगी,
विरति विरांच प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा अखत अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य सुमन जी जय श्री राम, आपके 2 हो गए हैं। अच्छा, जय जय श्री राम, जय श्री राम। नेक्स्ट सुरुचि जी आप कर लो, उसके बाद सुमन दूसरे हैं, उनका नाम शशि लिखो। बिटिया, शशि शशि। हाँ शशि सिर्फ बिटिया। 1 मिनट के यदि लिए मैं possible ले हो लूं, तो। 1 मिनट के, एक आधे मिनट के लिए। हाँ जी, हाँ जी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो, हनुमत कथा राम की हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम। सुरुचि ये जी। एक मिनट, ये बीच में ना मैसेज आ रहा है, लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब। ये भैया ये क्या मतलब, ये नहीं बार-बार कुछ आ नहीं, रहा है। कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो और डिक्लाइन कर दीजिए, डिक्लाइन कर दो। इग्नोर करो, इग्नोर। इग्नोर करके डिक्लाइन कर दो। डिक्लाइन करिए। सुरुचि जी शुरू करिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाम जी जप जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्म के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जप जानहु तेऊ। साधक नाम जपई लहलाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। न्यों तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे, राम भक्ति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हद, तीनों किए मन मीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात
वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़े नाम दुहीते, किए जे ही जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहू प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक दारुगत देखऊ एकू, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहू नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि। सज्जन गण, इस बात को मुझ दासी की डिटाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़ी कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण, ब्रह्म से सगुण और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धन राशि है। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रकटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते ऐ भांति, बड़े नाम प्रभाव अपार, कहऊ नाम बड़े राम ते, निज विचार अनुसार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। शशि जी, जय शशि श्री शर्मा राम। जी। हाँ जी, हाँ जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनियासा, भक्त हो ही मृद मंगल बासा। श्री रामचंद्र भक्तों के हित के लिए, श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहजई में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विभा की, सहित दोष दुख दास दुरासा, दले नाम जिमि रवि निसी नासा, भजेहु राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की
स्त्री अहिल्या को भी तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। निश्चय निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलश निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री राम जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी की दुसु सेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारी अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। श्री राम जी ने शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में भी प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर भी कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक पटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में से कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुरन मुनि बरबानी। सेवक सुमिरित नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोहु दलु जीती। फिरत स्नेहु मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण को गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर मन में प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि महा, लिए महेश जय जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम। आगे पढ़ना है? तो बेटा नहीं जी, थैंक यू। जय सिया राम। दीदी एक बात कहना चाह रहा हूँ जी। जो कल पंडित जी आए थे ना, वो शिशि बिटिया के सगे मामा जी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय जय। पर इनका तो फिर सबसे पहले बनता था जी। जो कोई बात नहीं जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अब क्या कहते हैं, कांता दीदी, रेवा दीदी और उषा दीदी एक एक दोहा ले लें। हाँ जी, एक मिनट, एक दोहा दीदी। एक मिनट निकाल लूं, एक मिनट जी। मास परायण पहला विश्राम। दीदी एक एक दोहा। दोहा कौन सा है? दोहा बताना। 25 के 25 दोहा नंबर मास परायण पहला विश्राम। अब दोहा बता दो ना। दोहा 25 दीदी 25। बाकी सब म्यूट हो जाइए प्लीज, सब म्यूट हो जाइए।
25। मास पारायण पहला हाँ जी विश्राम। ठीक है। मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरिनाथ मम संकट भारी। मास प्राण पहला विश्राम। नाथ प्रसाद शंभु अविनाशी साध्य मंगल मंगल राशि सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और मंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगी ज्ञान नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। नारद जाने नाम प्रताप जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन्ही प्रसादु भगत सरोमणि वे परिलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त श्रोमणी हो गए। ध्रुव संगलानि जप्यो हरि नाउ पायो अचले अनुपम ठाउ सुमरे पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे राम। ध्रुव जी ने गलाने से माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि के नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम सतांध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में रख दिया। आपत अजामिल गज गन का बेमुकत हरि नाम प्रभाव कहो कहा लगी नाम बढ़ाई रामन सगे नाम गुण गाई। नीच जामिल गज और गन का भी हरि के नाम से प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक करूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। दोहा नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास जो सिमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रहु सुदशरथ अजरे बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मंचा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भाव का निष्कृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चौजुग तीन का दीदी बस एक प्लीज प्लीज कांता दीदी एक ही करना है आपको दीदी। हाँ एक एक दीदी। कोई बात नहीं, ठीक है। चौजुग काल तीनों का भय नाम जप जीव बिसोका वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूते द्वापर परितो। रेवा दीदी अगला दोहा छोड़, हिंदी पढ़ो पहले। केवल कलयुग की ही बात नहीं है। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोकृत हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम से प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मग विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में ज्ञान यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कालयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। कालयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है।
इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमृत समन सकल जगला जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कालयुग के काल में तो नाम ही कल वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कालयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, पर लोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली कर मन भक्ति विवेकु, नहीं कली कर मन भक्ति विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कली कपट निधानु। नाम सुमति समरथ हनुमानु। काल युग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट के खान काल रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनाल, रामा कनक कसिबुस कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली डली सुरसाल। सियावर राम जय जय राम। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कालयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जान प्रहलाद के समान है। ये ना राम नाम देवताओं के शत्रु कालयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करने वाला है। जय श्री राम। भायक भय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माता। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अखाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगरवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन मान ही सब ही सुबानी, बनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं।
यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री राम जी तो चतुर शिरोमणि हैं। त्रिजत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। उपल किए जल जान गेही, सचिव सुमति कपि भालु। सियावर राम जय जय राम। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हों कहावत सब कहत, राम सहत उपहार। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया अब यहीं पे विश्राम दे दें, ठीक है। आरती से वो उमा जी की है। उमा जी आरती। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। आरती हनुमान जी की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। चाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। दे बीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरणी पे, लाए संजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाही भुजा असुर संहारे, दाहिनी भुजा सब संत उबारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर की बाती, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वह शिव कुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। मेरी नीलू दीदी, पहले जिनको अच्छे से रामायण का पता है कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जो हम इसमें विभीषण है, हम उनको विभीषण, कईयों ने विभीषण बोलते हैं, जबकि नाम उनका विभीषण है। वो विभीषण है जी, नहीं है, विभीषण भी है जी। नहीं, जैसे पाठ भी आज भी हुआ है ना, उसमें भी विभीषण बोला है। मुझे नहीं पता किन्होंने करा विभीषण, जबकि नाम विभीषण लिखने में वो विभीषण ही है, और नाम भी मुझे लगता है विभीषण ही है उनका। हाँ जी, वो विभीषण है। हाँ, तो फिर ये थोड़ा सा आगे से ध्यान रखो, पढ़ते हुए विभीषण मत पढ़ो, विभीषण पढ़ो। वैसे भी जय श्री राम जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी जी। जी प्रियंका जी। मैं वैसे तो छोटी हूँ बहुत आपसे सबसे, पर मैं
ये कहना चाहूंगी कि जो जब पढ़ने के टाइम किसी का नाम आ गया ना तो बार बार आवाज ना देनी पड़ी, एक बार दी उसके बाद अगर कोई है तो दूसरा शुरू कर ले, लय टूट जाती है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रियंका जी, लेकिन कई ना मेंबर नाम लिखे हुए पे ध्यान नहीं देते, तो इसलिए मुझे कहना पड़ता थोड़ा है। सा नहीं, थोड़ा सा अभी जैसे दोहा कौन सा है वो कॉन्शियस रहना पड़ेगा फिर, या तो उसमें या तो वो सेवा देनी है तो हम्म, नहीं बिल्कुल ठीक चाहूंगी, कह रहे हो प्रियंका। हाँ जी, हाँ माफी जी। चाहूंगी पर मुझे थोड़ा सा नहीं लगा नहीं है नहीं 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 प्रियंका, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, कल पहले ही सबका नाम लिख देंगे। बस जिन ये करो। हाँ हम्म, जी। टोटल भैया उस दिन कल 13 हुए थे, आज 14-15 हुए हैं। हाँ 14-15 ऐसे ना सबके 2-2 करके 7 जनों के कल नाम लिख देंगे। आज आज कहाँ तक हुआ, क्योंकि मैंने कल शुरू नहीं करी थी, मैंने आज शुरू करी है 7 बजे ना, तो मैं थोड़ा पीछे हूँ, मुझे बता दो कौन सा दो हो गया जरा। 28 दोहे हो गए हैं जी, 28 दोहे। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। प्रियंका मैं 20 पे पहुंची, मैं 20 पे पहुंची हूँ, मैंने कल नहीं शुरू करी थी ना, मैंने हाँ जी, आज 28 हो गए हैं जी। कोई बात नहीं, 28 हुए हैं, आप कर लीजिए, कल आप हमारे साथ हो गए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जय श्री राम, जय हनुमान। नाम लिख के ना नीलू जी, नाम लिख के बस नाम लिख के ग्रुप में डाल दो, सारे पढ़ लेंगे अपना आप। ठीक है दीदी, हाँ ठीक है जी। एक तो कीर्ति जी का है, कृष्णा मोंगिया जी का है, और परवीन जी हैं। मैं परसों पढ़ूंगा, कल ठीक ही है परसों फिर पढ़ूंगा स्टैंड मैं। बाय के लिए ना। हाँ फिर ऐसा करेंगे हम लोग, 1 या 2 सदस्य ऐसे स्टैंड बाय पे रहा करेंगे, कोई मिस करेगा तो अपने आप शुरू कर देंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये किसी को बुरा ना मेरी बात का किसी को बुरा ना लगे, बस यही मैंने। प्रियंका, प्रियंका ये पाठ का काम है, इसमें कोई किसी को बुरा मानने की, अगर किसी की बारी नहीं आती, क्योंकि देखो कल जिनकी बारी हो गई है उनको आज बारी नहीं दी गई, कोशिश यही थी, लेकिन एक ऐसा एक कुछ दोहा नहीं, दिया है। ऐसा कुछ नहीं, बारी ना मिले तो भी कोई बात नहीं, पर जिनको लिखा गया नाम वो अगर नहीं तैयार है तो वो पहले ही कह दें या फिर दूसरा शुरू कर दे तुरंत बस। हाँ प्रियंका जी, ऐसे जिन्होंने कल किया था ना उनको एक एक दोहा दिया गया है, मतलब कि जो शुद्ध, वो भी जो शुद्ध उच्चारण करते हैं उन्हीं को। कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। हाँ क्योंकि गलतियां होंगी तो वो पाठ भी थोड़ा सा वो बुरा लगेगा। हाँ आनंद हाँ, ज्यादा बिल्कुल आता है, रेगुलर जब पढ़ते हैं ना तो आनंद ज्यादा आता है, बीच में बिल्कुल टूटता है तो बिल्कुल। आनंद खराब होता है। और कईयों के मुख से तो बहुत सुंदर मतलब उच्चारण होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में ना कईयों की आवाज बड़ी कम हो जाती है, थोड़ा ना वो माइक। नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। हाँ आज भूषण दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, हाँ थोड़ा सा लग रहा था खांसी आ रही थी, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम होती है ना बीच बीच में। देखिए राम नाम तो फिर भी हम जप रहे हैं, आज पाठ में यही तो कहा गया है कि राम सिर्फ एक जपते रहें चाहे सुनते रहें, उद्धार होगा ही होगा। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि नेटवर्क पर ध्यान ना देकर या आवाज पे ध्यान ना देकर हम अपना पाठ जो कर रहे हैं सामने ना उस पे ध्यान देंगे तो कोई बात नहीं, सबको अच्छा लगेगा। अगर किसी की आवाज नहीं भी पहुंच रही या बीच में टूट रही है तो आप अपने पाठ को करते रहें, बीच बीच में जहां से वो इसलिए लगता नहीं है, साथ जी साथ पढ़ रहे हैं ना रामायण से। क्या कह रहे हैं सुरुचि जी? मैंने कहा हम साथ साथ पूरी पढ़ रहे हैं ना, हाँ इसलिए जी, हाँ जी। तो किसी की आवाज बीच में मिस भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैंने आज अनाउंस किया था कि प्लीज नेटवर्क में आ जाएं, पर मेरा अनाउंस करना नहीं बनता, सब अपना चुपचाप पाठ करते रहें और सबका कल पहले नाम लिख देंगे। चार नाम तो आज आ ही गए हैं। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अंत तो नाम राम का नाम ही है। सभी सुखी हो सभी निरोगी, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। हमेशा पाठ करते रहे, हे प्रभु मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
प्रभु की मंगलमय कृपा सब प्रकार से बरसती रहे। मकर संक्रांति स्टार्ट होते ही सबके घरों में सुख शांति समृद्धि सब तो सभी के बच्चों का भला सबका भला। श्री राम जय 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 राम जी।